हेलो गाइस, आपका स्वागत है डैन द डैन के सीज़न 2 के एपिसोड 3 में। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि गाइस हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो जीजी है वो एविल आई में कन्वर्ट हो गया है और वो मोमो के ऊपर जैसे ही अटैक करता है तभी वहाँ पे ओकारुन आ जाता है, उसको डॉच कर लेता है। और यहीं से दोबारा एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि दोनों दोबारा से लड़ रहे होते हैं। इविल आई अपनी फुटबॉल से इन सब पर अटैक कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पे ओकारुन सोचता है कि अब यहाँ से भागना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे ओकारुन की पावर थोड़ी कम पड़ रही थी। इसीलिए वो मोमो को उठाता है और भागने लग जाता है। फिर वहाँ पे देखते हैं डेथ फॉर्म को कि डेथ फॉर्म यहाँ पे कुछ हरकत कर रहा होता है। तब यहाँ पे ओकारुन बताता है कि डेथ फॉर्म के पास जो पावर है वो है उसकी इलेक्ट्रॉनिक पावर, मतलब जो इलेक्ट्रिक शॉक देता है वो वाली पावर। तभी यहाँ पे मोमो पूछती है कि आखिरकार हम इस डेथ फॉर्म को हराएंगे कैसे। तभी यहाँ पे ओकारुन बताता है कि डेथ फॉर्म एक बैक्टीरिया ही है, अगर बैक्टीरिया सनलाइट में आ गया तो वो खुद ही मर जाएगा और इसको हमें सनलाइट के अंदर लेके जाना पड़ेगा। तभी यहाँ पे मोमो कहती कि आखिरकार हम इसको सनलाइट में कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि एग्जिट तो बहुत ज़्यादा ऊपर और एग्जिट तक हम पहुँच ही नहीं सकते हैं। तब यहाँ पे ओकारुन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हें अकेले ही ऊपर जाना पड़ेगा। तो लेकिन मोमो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती हूँ और जीजी को भी छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। फिर यहाँ पे ओकारुन कहता है कि अभी हमारे पास ये रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि तुम्हें ऊपर पहुँचाना है कैसे भी करके। तभी मोमो कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम जीजे को कैसे लेकर आओगे, क्योंकि वो तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। तभी यहाँ पे ओकारुन कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसको ज़रूर लेकर आऊँगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ओकारुन तैयार हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मोमो को एक सोफे पे बिठाता है, कहता है कि तुम डरना मत। और मोमो यहाँ पे डर ही रही होती है और वो उसको लात मार देता है, जिससे मोमो काफ़ी ज़्यादा ऊपर उछल जाती है और अपनी साइकिक पावर की मदद से वो वहाँ तक पहुँच जाती है। मोमो एक पल के लिए गिरने वाली होती है, जैसे ही वो दोबारा से अपनी साइकिक पावर का यूज़ करती है और वो वहाँ से निकल जाती है। तभी यहाँ पे दोबारा से इविल आई आ जाता है मोमो को ओकारुन से लड़ने के लिए। और यहाँ पे ओकारुन भी कहता है कि अब मैं तुमसे पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर इसके बाद हम मोमो को देखते हैं। मोमो यहाँ पे उन सबको निकालने के लिए एक रस्सी बनाती है पर्दों को फाड़ कर, लेकिन वो जब उस गड्ढे के अंदर फेंकती है तो उसको एहसास होता है कि ये रस्सी मेरे किसी काम की नहीं आएगी। तभी यहाँ पे मोमो को जीजी की एक बात याद आती है, जिसके कारण वो इस पूरे घर को जला देती है और फायर ब्रिगेड्स को चिल्ला के बुलाने लग जाती है। और वो चिल्ला चिल्ला के बुलाने लग जाती, तभी हम यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ओकारुन और जीजी को, मतलब ईविल आई को, जो कि फुटबॉल खेल रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैच एक तरफा होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओकारुन सिर्फ डॉच कर रहा होता है, उस पर अटैक नहीं कर रहा होता है। लेकिन अचानक से यहाँ पे ओकारुन के ऊपर एक खतरनाक अटैक हो ही जाता है और ईविल आई ओकारुन को बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है, उसको इधर उधर पटकने लग जाता है। और वो कहता है कि तुम चूहे की तरह भागना बंद करो और मेरे साथ अच्छे से लड़ो। फिर यहाँ पे देखते हैं कि जो डेथ फॉर्म होता है वो अपना पॉइजन रिलीज़ करने लग जाता है, जिसके कारण जीजी के नाक में से खून निकलने लग जाता है। और जीजी के मतलब यहाँ पे ईविल आई कहता है कि इस मैच को यहीं पे ख़त्म करना होगा। इसीलिए ईविल आई अपनी पावर से और कारून को एक स्पेस में कैद कर देता है, जहाँ पे उन लोगों की आत्माएं होती हैं, उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जिसको कीटो फैमिली ने मारा था। फिर इसके बाद यहाँ पे ईविल आई भी उस स्पेस के अंदर आ जाता है और यहाँ पे होने लग जाता है क्लोज कॉम्बैट। और यहाँ पे बहुत बुरी लड़ाई होती है गाइस, यहाँ पे बहुत बुरी मार खाता है ओकारुन। लेकिन यहाँ पे ओकारुन बाद में उसकी गर्दन पकड़ ही लेता है। तो यहाँ पे ओकारुन उसको कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, 3 सबसे बड़ी गलती। पहली तो ये तुमने मोमो को चोट पहुंचाई, दूसरी ये कि तुमने जीजी की बॉडी पर कब्जा करा, क्योंकि जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचाएगा। और तभी यहाँ पे ओकारुन इसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और ओकारुन यहाँ पे बहुत बुरा मारता है, ईविल आई के परखच्चे उड़ा देता है। ओकारुन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण जो ईविल आई होता है उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, उसके शरीर से खून ही खून निकलने लग जाता है। 20-20 मुक्कों के 5 सेट मारता है यहाँ पे ओकारुन, यहाँ पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है, जिस कारण से उसका जो स्पेस होता है वो भी टूट जाता है। और यहाँ पे जो ईविल आई होता है वो यहाँ पे बेहोश हो जाता है। एकदम से ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन वो यहाँ पे बेहोश हुआ है। फिर यहाँ पे ओकारुन कहता है कि तीसरी चीज़ तो तुमने सुनी ही नहीं, मुझे गुस्सा दिलाना। इसके बाद यहाँ पे ओकारुन बेहोश हो जाता है। और फिर ओकारुन जब दोबारा उठता है तो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना ही होगा। और ओकारुन जैसे ही यहाँ पे जीजी को लेके जा ही रहा होता है, तभी यहाँ पे इसको टर्बो ग्रैनी की आवाज़ आती है। वो वहीं पे फंसी होती है वो चिपचिपे गम में। यहाँ पे टर्बो ग्रैनी सोच रही थी कि अब मैं यहीं पे मर जाऊंगी। तभी यहाँ पे ओकारुन आ जाता है और वो खुशी के मारे रोने लग जाती है। ओकारुन उसको बचाने के लिए यहाँ पे 2-4 फट्टे रख देता है लकड़ी के और वो उसको निकालने लग जाता है। जैसे ही वो टर्बो ग्रैनी को निकालता है, साथ में वो भी उसी के अंदर ही गिर जाता है।
तभी यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम कितने बड़े यूजलेस हो और कितने बड़े बेवकूफ़ हो, तुम्हें मेरी पावर का यूज़ करना चाहिए था। तभी यहाँ पे ओकारुन कहता है कि मैंने तुम्हारी पावर का 2 बार यूज़ कर लिया, इसीलिए मैं अब तीसरी बार नहीं कर सकता हूँ। तब यहाँ पे टर्बो ग्रैनी कहती है कि अच्छा, अब हमें लगता है कि हमें यहीं मरना होगा, चलो अब गुड बाय कह देते हैं। तब यहाँ पे ओकारुन चिल्लाने लग जाता है कि मोमो हमें बचाओ। फिर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो आग लग चुकी है उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वाले आ चुके हैं और फायर ब्रिगेड वाले अपनी पूरी कोशिश लगा देते हैं इस आग को बुझाने में। और यहाँ पे पुलिस वाले मोमो से पूछते हैं कि ये आग तुमने लगाई है? तब मोमो कहते हैं कि हाँ मैंने लगाई है। मोमो फिर कीटो फैमिली के सारे कारनामे उन पुलिस वालों को बताती है, लेकिन पुलिस वालों को किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं होता है और पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। तब यहाँ पे मोमो नोटिस करते हैं कि सूरज डूबने ही वाला है। तभी मोमो कहती है उन सबको कि तुम पानी को ज़मीन के अंदर डालो, लेकिन यहाँ पे कोई उसकी सुन नहीं रहा होता है। तब यहाँ पे अर्थक्वेक आने लग जाता है और जो डेथ फॉर्म होता है वो यहाँ से ज़मीन से बाहर निकल जाता है और सभी लोग डर के मारे भागने लग जाते हैं। तब यहाँ पे मोमो को एक बचपन की बात याद आती है जो जीजी ने बताई थी। इसके बाद हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जीजी मोमो से पूछता है कि तुम्हें पता है कि अर्थ फॉर्म आखिरकार ज़मीन के बाहर क्यों आता है? फिर मोमो कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तभी जीजी बताता है कि अर्थ फॉर्म अपनी स्किन से सांस लेते हैं और ये जब बारिश के टाइम पे ज़मीन के नीचे पानी भर जाता है तो ये सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए ये ज़मीन के बाहर आते हैं। लेकिन ज़मीन के बाहर ये जैसे ही सूरज के किरणों में आते हैं ये मर जाते हैं, इसीलिए इसको अर्थ सुसाइड भी बोलते हैं, अर्थ फॉर्म सुसाइड भी बोलते हैं। और हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चलेगी कि मोमो ने इस घर को आग क्यों लगाई थी, क्योंकि इसको निकालने के लिए। तभी यहाँ पे जो डेथ फॉर्म होता है वो अपने आप को बचाने के लिए घर के पीछे ही छुप जाता है, जो टुकड़े होते हैं घर के टूटे हुए उन्हीं के पीछे छुप जाता है। तभी मोमो अपनी साइकिक पावर की मदद से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी होती है उसी को उस घर के ऊपर फेंक देती है, जिससे वो पूरा घर पूरी तरीके से टूट जाता है और यहाँ पे जो डेथ फॉर्म होता है वो पूरी तरीके से जल जाता है, मतलब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और डेथ फॉर्म को चेक करने के लिए मोमो उसके पास जाती है कि कहीं जिंदा तो नहीं है। तभी वो डेथ फॉर्म थोड़ा सा हिलने लग जाता है और फिर इसके बाद वो मोमो डर जाती है, वहाँ से भागने लग जाती है। तभी मोमो नोटिस करती है कि इस डेथ फॉर्म ने तो वोमिटिंग कर दी है, जिसमें से कीटो फैमिली बाहर आई है। और कीटो फैमिली को मोमो कहती है कि तुम लोग अभी भी जिंदा हो, जिसमें से कीटो फैमिली की जो हेड होती है कहती है कि तुमने हमारे सरपेट गोट के साथ आखिर ये क्या करा है। तभी मोमो कहती है कि मेरे पास अभी तुमसे बकवास करने का टाइम नहीं है, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्वालामुखी होता है वो फट जाता है, इन्फ्लुएट हो जाता है, वो पूरी तरीके से चालू होने लग जाता है। फिर यहाँ पे जो कीटो फैमिली की हेड होती है कहती है कि तुम्हारे कारण ही हुआ ये सब, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय।